राम मंदिर में आधे में मंदिर बन जाए, हम किसी का निराकरण नहीं कर रहे हैं। किसी पार्टी को, किसी व्यक्ति को ताज पहनाया जा रहा है तो हमारे सर में दर्द नहीं है, लेकिन सनातनी समाज कहाँ खोया है, सोया है, जरा सोचो तो सही। 93, 94, 92 से लेकर 94 तक रामालय ट्रस्ट का जो उपक्रम चला, जब पक्ष विपक्ष दोनों चाहते थे, नरसिंह राव तक कांग्रेस भी चाहती थी ना, ताला खुला राजीव गांधी के समय में और पूजन आदि का क्रम शुरू हुआ। हम किसी का नाम, किसी का पक्ष विपक्ष, हम तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जिसको जो करना हो सो करता रहे। जब आप भी चाहते थे, जिस समय आप पक्ष में थे, जिस समय आप विपक्ष में थे, जब दोनों लोग चाहते थे, नरसिंह राव ने रामालय ट्रस्ट बनाई और कहा कि बाहर से कहा कि मंदिर बनाना है, अंदर से गुरुदेव को कहा कि आधा आधा हो जाए मंदिर मस्जिद। तो क्या है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिन जिन का अधिकार था अन्य अन्य जगह में, सभी त्रिपुंडधारी ऊर्ध्वपुंडधारी महात्माओं ने, मेरे लिए सब पूज्य हैं, मैं तो उन महात्माओं के चरण की धूल भी नहीं हूं, लेकिन जो तथ्य की बात है वो तो इतिहास किसी को बख्शता नहीं है। ध्यान देना, इतिहास निरावरण होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने कह दिया बाहर से कि मंदिर ही बनेगा, अंदर से गुरुदेव ने पूछा खुल के बताओ मंदिर मस्जिद की बात होगी तो अगर जिस दिन मस्जिद की बात आई उस दिन सरकार गिराने के लिए सबसे पहला प्रचार फिर मैं करूंगा, गुरुदेव ने कहा। सबने हस्ताक्षर किया, केवल और केवल पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि आधे में मंदिर आधे में मस्जिद, ये काला बाजारी नहीं चलेगी, बनेगा तो भगवान का मंदिर बनेगा। एक दुष्ट आतंकवादी धर्मद्रोही को पुरी का शंकराचार्य बनाकर फिर घुमाया। उस समय धर्म सत्ता के, राजनीतिक सत्ता के ठेकेदारों ने घुमाया, उसको पोषण दिया, आज भी पोषण दिया जा रहा है, लेकिन उसी से सबका विनाश होगा, ये भी ध्यान रखिए। कोई ना कोई तो निमित्त चाहिए। सीता जी का हरण नहीं होता तो रावण थोड़ी मरता, देवकी के केश न पकड़े होते कंस ने, जब तक घर में हमला नहीं होता तब तक भगवान भी सक्रिय नहीं होते हैं। घर में हमला हुआ है तो सबको ठिकाने लगाने का अवसर प्रकृति उत्पन्न करी, अभी धैर्य धारण करिए। ये तो शंकर की गद्दी है, ये तो हर हर बम बम की गद्दी है, कहां जाएंगे भाग कर। नकली आतंकवादियों को आचार्य जगत गुरु बनाकर देश विदेश में घुमाया गया। सिलचर में पुरी के शंकराचार्य को उड़ाने के लिए मंच पर बम लगाया गया। गोधरा कांड में जब जा रहे थे पत्रकारों को मना कर दिया गया कि कोई शंकराचार्य नहीं आया, ऐसा ही छापो। पूरी की पूरी ट्रेन उड़ाने की योजना बनी, ट्रेन में बम लगा। फिर जनरल में दूसरी ट्रेन पकड़कर पुरी के शंकराचार्य जी गए। राम मंदिर में हस्ताक्षर नहीं किया गया, अपहरण कराने का, मरवाने का। ये बात गुरुदेव बार बार मन से नहीं बोलते, आज हम कह रहे हैं। जितना एक सामान्य से सामान्य साधु पर अत्याचार हो सकता है, इन 30 वर्षों में कई राज्य की और केंद्र की सरकारों ने, और कोई पार्टी आज देश में राष्ट्रीय स्तर की ऐसी नहीं जिसने यह अत्याचार न किया। वो अड़े रहे। जब दोनों पक्ष विपक्ष की नीयत मंदिर बनाने की थी तो ये 14 और 24 की बात नहीं, मैं सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर बोल रहा हूं। अगर सचमुच में मंदिर की नीयत थी तो कम से कम 30 साल पहले मंदिर में भगवान प्रतिष्ठित हो गए होते। पहले जो सत्ता में थे उन्होंने हिंदुओं को अटका के कि हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हिंदुओं को झुलाया उन्होंने। और मंदिर न बना के जब वोट बैंक बनाकर जब काम चलता था, वोट मिलता था, तब मंदिर न बना के उस समय के सत्ताधारियों ने वोट लिया। उसके बाद में रथ यात्रा हुई, उनकी टोकरी से इस राम मंदिर की गेंद को किसी और टोकरी में डाला गया। और बुरा न मानो, होली है, सत्य तो कड़वा होता है, लेकिन मैं अपनत्व पूर्वक कह रहा हूं, अगर नियत होती तो दोनों के सामंजस्य से 30 साल पहले मंदिर बन जाता। 30 साल का विलंब हुआ है, 500 साल का कलंक नहीं मिटा। लाखों नागा मिटे हैं, लाखों सन्यासी, लाखों त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंडधारी मिटे हैं, उनका नाम लेने वाला कोई माई का लाल आज नहीं रह गया। चरखा चलाने से आजादी मिली, कोर्ट के पर्चे भरने से राम मंदिर बन गया। 30 साल पहले राम मंदिर बन गया होता अगर उसका राजनीतिकरण नहीं किया गया होता। उस समय जो सत्ता में थे
आज जो सत्ता में हैं, दोनों ने जब अटका करके मंदिर को वोट मिल सकता था तब अटका के वोट लिया, और जब देख लिया 14 से 17 तक कि अब पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद अकल आई, अपना सच्चा वोट बैंक पहचान लिया कि अब तो सरकार 50-50 में 19 में ही आने की बात हो गई थी। तब हुआ कि अब मंदिर बना कर ही जब हम सत्ता में रह सकते हैं, तब मंदिर न बनाना भी राजनीति, मंदिर बनाना भी राजनीति, दोनों ढंग से तब बना के ही वोट लिया है। 30 साल का विलंब लगाने वाले पक्ष विपक्ष के लोगों के सर पर हम लोग ताज पहनाने जा रहे हैं। और जिन्होंने हस्ताक्षर किया उस समय सरकार की कोई सुरक्षा नहीं, कोई रेल का रिजर्वेशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। जिस धर्माचार्य ने अपहरण मारने की धमकी, फोन कॉल और एक नकली धर्माचार्य बना करके आतंकवादी जिसको 100 बार फांसी दी जाए तो कम है। विवेकी का दायित्व अधिक होता है। आतंकवादी हर समय में होते हैं। आतंकवादी को नियंत्रित न करने वाला राजा सबसे पहले दंड का अधिकारी होता है। उसको दंड कौन देगा? मंदिर की नियत होती तो, लेकिन पूरा संत समाज विभोर है। हम भी विभोर हैं कि भगवान प्रतिष्ठित हो रहे हैं। खून के आंसू रोए हैं महात्मा, तब मंदिर बना है। चलो लाखों व्यक्तियों की शहादत का ताज अगर 1-2 लोगों के खोपड़ी में जा रहा है तो हमारे सिर में दर्द नहीं है। लेकिन भैया आप कितने भी गुणवान हो, मानस की वो बात याद रखिए, गुण सागर नागर नरजोऊ क्या है जोई अलप लोभ भल कहीं न। इतना भी लोभ आ गया तो सारे गुण में आपने गुड़ गोबर कर लिया, चौंका लगा दिया। अब कोई बोलने वाला नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम तो किसी की खीर खाए हैं नहीं, और इसीलिए ये पूरी पीठ का नाम सुन के लोग डरते हैं। कैसे दबे रहे, कैसे नकली लोग घूमते रहे थाईलैंड में, कितना बड़ा भी भगवा पहनने वाले मुख्यमंत्री कहीं बन जाएं और दाढ़ी बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री कहीं बन जाएं। आतंकवादी शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं। इससे बढ़कर के देश में मैं सावधान करना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं है कि फिर इस देश में 2 और 3 प्रधानमंत्री घूमने लग जाएंगे। सावधान रहिए। जब जब महापुरुषों ने जो बात की है उसको जब जब उपेक्षा की है, तब साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम शासन कर रहे हैं ये भ्रम छोड़ दीजिए। साधुओं की जो जादुई पोटली होती है ना, उसमें कई विक्रमादित्य, कई चंद्रगुप्त छुपे हुए हैं। ये भ्रम बढ़िया से धो लें। वोट के बल पर शंकराचार्य नहीं बने हैं पूरी। आज हमें प्रसन्नता है कि राम मंदिर का काम हो रहा है, लेकिन जिन आचार्यों ने इतना त्याग किया, बार बार आंदोलन में सम्मिलित हुए, और अच्छी बात है कि आप अपने आप को सेकुलर नहीं बता रहे हैं, धार्मिक बता रहे हैं। इतने अंश में जो गुण है उसको हम दोष कभी नहीं कहेंगे, लेकिन जो दोष है उसको भूल कर भी गुण हम कभी नहीं कहेंगे। तो ये भारत की भूमि, ये आचार्य चरण कितना कष्ट सहते हैं। तो इन आचार्यों के द्वारा साधु समाज को उनके श्री चरणों में गोदुग्ध और पंचगव्य से, गंगा जल से उनके चरणों को धोकर हम उनसे निवेदन कर रहे हैं। भारत के सभी महापुरुषों से, सभी संप्रदायों के, और पंथ पार्टी को डस्टबिन में डाल करके समग्र भारतवासियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि भैया बड़े से बड़े राजा महाराजा भी जब आए तब भी इस भारत की प्रजा किसी राजा महाराजा का अनुगमन करने वाली नहीं, ये निष्पक्ष आचार्यों का अनुगमन करने वाला भारत का इतिहास रहा है। कहाँ खो गए, कहाँ भूल गए। भारत साधु समाज बना, अखाड़ा परिषद बना। नेहरू जी ने अखाड़ा परिषद बनाया। क्यों बनाया? ताकि शंकराचार्य के नीचे जो आचार्य महामंडलेश्वर, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज तक की परंपरा रही, जब वो कुंभ में स्नान करने जाते थे तो छड़ी छत्र चंवर पालकी उठाने के लिए बड़े बड़े महामंडलेश्वर जाते थे। अब गुरुदेव तो पूर्वाचार्य जी ने संकल्प लिया कि जब तक इस देश में वेद लक्षणा गाय का एक बूंद भी गिरेगा, जब तक यह भारत, जब सनातन राष्ट्र ही नहीं है तो कौन से सिंहासन और कौन से छड़ी छत्र चंवर।
जो बैठते हैं उनको प्रणाम है, हम निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक इस देश में गाय का एक बूंद भी रक्त गिरेगा, पुरी के शंकराचार्य छत्र छड़ी चंवर धारण नहीं करेंगे, सिंहासन धारण नहीं करेंगे। और इसीलिए हम ये सोफा देख रहे हैं ना यहाँ आज। तो ऐसे आचार्य हम लोगों को प्राप्त हैं, फिर भी भेड़िया धसान ही अगर पसंद आ रहा है हिंदुओं को, तो इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। फिर तो वो राजा ही निरंकुश हो जाएगा। प्रभुता पाही काहि मद नाही, अस प्रभु को जन्मा जगमाही। कौन कान पकड़ेगा। पूरा हिंदू समाज निष्पक्षता पूर्वक, मैं उनकी रोटी खाता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हम पूरे साधु समाज, पूरे वैदिक सनातनी हिंदू समाज से कह रहे हैं, जिस दिन विश्व को पता चल जाएगा कि पुरी के शंकराचार्य जी का बोलना मतलब 100 करोड़ हिंदुओं की आवाज एक साथ निकलना है, कि जिस दिन पता चल जाएगा 24 घंटे में भारत के सारे अटके काम बन जाएंगे। और नहीं तो नेता लोग हम मंदिर बनाएंगे, और हम मंदिर बना रहे हैं, वो गोल गोल रानी इतना इतना पानी, ज़्यादा अंदर घुसूंगा तो ठीक नहीं है, घर की बात है। और भारत हमारा घर ही है। तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। हम बात बता रहे थे, मूल धारा में फिर से आ जाइए। ये तो अवान्तर बातें, ये भी जानना जरूरी था। महाराज अखाड़ा परिषद बना जब, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, महंत और नागा, ये शंकराचार्य राजा होते थे। आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़े नहीं बनाए। आदि शंकराचार्य जी के 1000 साल बाद चारों पीठ के शंकराचार्यों ने अखाड़े बनाए। ये बात भी जानना चाहिए। शंकराचार्य की सेना, ये जो नागा हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर हैं, ये कहीं संघर्ष का केंद्र यही न बन जाएं, इसलिए उस समय के लगभग सन 52 की बात है। पूरा हमने इतिहास एक पुरानी पुस्तक में पढ़ा है, कई पुस्तकों में बहुत कुछ संग्रहित किया है। 51-52 में ये हुआ। बाद में पीछे भारत साधु समाज बना, अखाड़ा परिषद बनाया। उसका उद्देश्य था, 52 से 56 तक पूरी प्रक्रिया चली थी। नेहरू जी गए थे प्रयाग के कुंभ में, जूता पहनकर गंगा में घुस गए थे, बड़ा भारी विरोध हुआ था। तो अखाड़ा परिषद बनाया ताकि शंकराचार्यों की सेना डाइवर्ट हो करके सरकारी सेना बन जाए। 13 अखाड़ों में से एक अध्यक्ष बना लिया जाए, और सारे मंडलेश्वर फिर उन्हीं का आदेश पालन करेंगे, शंकराचार्य का आदेश पालन नहीं करेंगे। हमारी परंपरा प्राप्त व्यासपीठ को दुर्बल बनाने के लिए यह परिषद बना। किस जो महात्मा उसमें हैं उनका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, हमारे सामने आएंगे तो हम साष्टांग प्रणाम करेंगे उनको। लेकिन सत्य को भी हम लोग जान लेना। साधु हैं तो किसी परिषद के नाम पर साधु थोड़ी हैं। अरे हमारे गुरु महाराज ने भेज दिया इसलिए साधु हैं। अब किसी नेता ने जो अखाड़ा बनाया उसकी क्या औकात है, उसके बल पर हम साधु हैं क्या? अपनी साधुता से, अपनी परंपरा से साधु हैं। तो नारायण, ये काम हुआ कि नहीं हुआ था? शंकराचार्य की परंपरा प्राप्त जो स्थिति थी, वो परंपरा प्राप्त आचार्यों को दुर्बल बनाया गया। परंपरा प्राप्त जो आचार्य रह गए उनको भी इधर उधर पक्ष विपक्ष में किसी न किसी पार्टी में खींच करके उनको पूरा रंग में रंगने का, ये सब बहुत बड़ा इतिहास है, वो सब कहने की बात नहीं है। ये सब बातें अवान्तर हो गई। लेकिन जब तक पूरा हिंदू समाज निष्पक्ष और केवल शास्त्र का पक्ष लेने वाले आचार्य के साथ जब तक हिंदू समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक वही होगा। अब 25 किलोमीटर दूर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनने वाली है। लोगों को बड़ा आश्चर्य, आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में पहले से ही एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। बड़ी मस्जिद बनेगी तो अब आप लोगों को कहा जा रहा है कि भारत की, सच्ची बात यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाने का उपक्रम चल रहा है। और उसकी पुनरावृत्ति मथुरा में हुई और काशी में अगर हुई तो बार बार जगत गुरु कह रहे हैं कि एक ही उत्तर प्रदेश में 3 पाकिस्तान बन जाएंगे। तब आप क्या करिए? इसलिए जो आपको उचित लगे वो अवश्य करें,
लेकिन हमको अगर 100% कहीं खड़ा होना हो तो किसी संघ, किसी संगठन, किसी पार्टी का पक्ष न लेते हुए साधु समाज, हिंदू समाज, इस समय में तो कम से कम पुरी के आचार्य चरण ऐसे प्राप्त हैं जो निष्पक्षता से धर्म के लिए बोल रहे हैं। अपना रक्त देने के लिए भी हमको उनके पीछे तैयार रहना चाहिए, भटकाने वालों के पीछे नहीं। उनके हाथ में मीडिया, उनके हाथ में सब कुछ है, वो तो सच्चाई आप तक पहुंचने नहीं देंगे, आप खाली सर हिलाते रह जाएंगे। तो वेद के बारे में कह रहे थे रावत जी